देखिए इसमें क्या है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ है, किस चीज से हुआ है, क्या बना है, ठीक है। इसमें यही चीज है, क्या क्यों कैसे, सारी चीजों का आपका जवाब देना है। अगर नहीं दे पाए तो उस चीज को क्या किया गया, डिसअप्रूव्ड कर दिया गया। यही देखना कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, पहले क्या बना, उसके बाद में क्या बना, फिर क्या बना, कितनी डाइवर्सिटी आई या नहीं आई, किसने बनाया, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। बहुत सारे ऐसे हैं, आपको बहुत सारे थ्योरी इसमें मिलेगी, ठीक है, जो हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ चीज कह रही है। इसी में आप पढ़ोगे ए बायोजेनेसिस थ्योरी है, इसी में पढ़ोगे बायोजेनेसिस थ्योरी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि लाइफ की उत्पत्ति किससे हुई है, प्री एग्जिस्टेंस से, ठीक है। किसी ने कहा नहीं नॉन लिविंग थिंग से हुई है, किसी ने कहा नहीं लिविंग थिंग से हुई है। तो ये सारी चीज इसी में मिलेगी। सबसे ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, पूरा पूरा इसमें इंफॉर्मेशन है, डेटा है अच्छा खासा, इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। कह रहा था कि ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन हुआ है, कह रहा है इवोल्यूशन क्या होता है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है सडनली हो गई है, अचानक हो गया है, या धीरे धीरे हुआ है, या उसका कोई प्रोसेस है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम बता दें आपको, जब भी लाइफ की उत्पत्ति हुई है तो वो सडनली नहीं हुई थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। पहली चीज क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, रैंडम है, अपने आप जहां कहीं मिला, जैसे स्लो प्रोसेस है, रैंडम हुआ है, रैंडमली हो गया है, ऐसा नहीं कि यही चीज होगा, ठीक है, रैंडम है कुछ भी। और कैसे हुआ, ग्रेजुअली हुआ है, मतलब धीरे 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 ग्रेजुअली हुआ है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली हुआ है, रैंडमली हुआ है, ठीक है। जब भी लाइफ की उत्पत्ति हुई है ऐसे हुई है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ही क्या है, उसी से क्या हुआ, पूरे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसी से पूरा यूनिवर्स बना है, उसी यूनिवर्स पे हमारी क्या आती है, धरती माँ, अर्थ, अर्थ बना उसी से, बिग बैंग थ्योरी से। गैलेक्सीज बने हमारे, आगे जाकर के आपने क्या देखा, सी देखा, सागर बने बड़े बने, उसमें क्या कहा गया कि छोटे छोटे गड्ढे थे, बाद में गड्ढों को देखा गया तो पता चले तो महासागर हैं बड़े बड़े। उसी महासागर में क्या देखा गया कि हमारे प्रोकैरियोटिक एनिमल वहीं मिले, साइनोबैक्टीरिया वहीं हमारा दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हो कि प्रोकैरियोट पहले आए, यूकैरियोट बाद में आए। तो वही कह रहा है कि ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली हुआ है, ठीक है, और इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं आएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल है। वही कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन है वो किसने दिया था, डार्विन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, ठीक है, एक रहस्य है, ठीक है, कि वो पता ही नहीं चल पा रहा कि कैसे कैसे हुआ था, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। इसी पे कई सारे थ्योरी आई कि क्रिएशन कैसे कैसे हुआ, ओरिजिन की लाइफ कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे हुए, पहले क्या है बाद में क्या है। इसी के बिहाफ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं इसी रहस्य को सुलझाने के लिए। कह रहा कि अगर आप देखेंगे तो जो लोग बिलीव करते थे पहले कि इसमें क्या है, सुपर नेचुरल फोर्सेस है, सुपर नेचुरल फोर्सेस इंडिकेट किसको करता है, गॉड को ही, ठीक है। यही हमारा क्या है, सुपर नेचुरल फोर्सेस जो है हमारा क्या है, गॉड को, इसी को पावर कहा है।
कह रहा है उसी ने क्या किया है, क्रिएटेड किया, उसी ने इसको बनाया है। ठीक है, जो पूरा पूरा क्या बना है, वर्ड बना है। ये कह रहा है कि जो पावर है वही है, मतलब गॉड की तरफ इंडिकेट किया है। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या हुआ है, जो अर्थ हमारे बने हैं वो करंट है, इसमें क्या है, फौना और फ्लोरा है। ठीक है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। कह रहा है स्टार्टिंग में इन्हीं सारी चीजों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें एनिमल बने थे और प्लांट बने थे। फौना में क्या आता है हमारा, और फ्लोरा में, ठीक है। इसका मतलब जब बना तो ये सारी चीजें भी उसके साथ साथ बनी। कह रहा कि अगर देखें इसका टर्म किसने दिया था, किसका, ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन का टर्म किसने क्वाइंड किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगर आपसे पूछता है कि ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन टर्म किसने दिया था, कौन है साइंटिस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। लिखते चलिएगा बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है अच्छे अच्छे कि कैसे हम लोग धरती पाए, धरती कैसे आया, यूनिवर्स कैसे बना। बेटा लिखिए, ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन क्वाइंड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। कह रहा कि जो कोर है किसका, इवैल्यूएशन का, वो कैसे हुआ, स्पिन अराउंड एलिल्स एंड चेंजेज। कह रहा हुआ क्या, उसमें चेंजेज हुए हैं। चेंजेज जो हुए थे वो क्या थे हमारे, म्यूटेशन, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन जब होते हैं तो क्या होगा, जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, वरना एक ही जैसे सारे जगह क्या दिखता है, एक ही चीज दिखती है। जब अर्थ हमारा बना, या हमारे एंसेस्टर मान लो, एंसेस्टर थे हमारे, एंसेस्टर हमारे थे ए बी सी, मान लो 3 हैं। तीनों का हैबिटेट अगर देखा जाए, तीनों का हैबिटेट अगर देखा जाए, ठीक है, तो हैबिटेट कुछ ऐसे थे जो दूसरी जगह चले गए, कुछ ऐसे थे दूसरी जगह चले गए, कुछ और जगह चले गए, तो सबका हैबिटेट क्या हुआ, अलग अलग हो गया। लेकिन वर्जिन क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है वर्जिन क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंसेस हो जाएंगे। आप ही यहीं पे हैं, ठीक है, आपका एक भाई है, पता चले कहाँ चला गया, लंदन, वो आएगा आप में देखो तो दोनों में क्या हो जाएगा, फर्क दिखेगा, फर्क दिखेगा। उसको देखेगा कोई तो क्या बोलेगा, आपको देखेगा तो क्या बोलेगा। आपका कंपैरिजन किससे करेगा, श्रीलंका वाले से या बेंडीज वाले से, कि मतलब उसी की तरह आप दिख रहे हैं। ठीक है, उसका अगर देखो तो एकदम गोरा गोरा दिखेगा। ठीक है, हो क्या, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एंसेस्टर क्या है, तो सेम, एंसेस्टर हमारे सेम है, लेकिन हैबिटेट क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, चेंजेज आ गए। वो यहाँ का पानी नहीं पी पाएगा, यहाँ का खाना बड़ी मुश्किल से खाएगा। हाँ, वहाँ के लोग देखिए, कह रहा है कि वही फ्रीक्वेंसीज होते हैं और सेवरल नेचुरल फिनोमिनी होते रहते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे फिनोमिना होते रहते हैं अपने आप, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। जब हमारी बिग बैंग थ्योरी हुई उस समय, तो उस समय जब आप देखेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना रहा होगा। अगर आप सोचें तो कितना सोच सकते हैं कि टेम्परेचर कितना रहा होगा। जब बिग बैंग थ्योरी आई थी, जब उसका वॉल्केनो हमारे सब निकले थे, जिससे सब पूरा गैलेक्सी और सारी चीज़ें बनी थी, उस समय का अगर देखें तो क्या था, कितना रहा होगा। मैं भी एक बताओ एस्टिमेट, कोई सही हो जाएगा तो भी सही है, नहीं होगा तब भी सही है, उसी का डबल कर दीजिए,
उससे भी ज़्यादा। हाँ, उतना था उस समय। अब सोचिए कैसे लाइफ सरवाइव होगी, नहीं होगी। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ उसका टेम्परेचर। जब कम हुआ तो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए जिसमें पानी भरा था। बाद में उस गड्ढों को देखा गया तो पता चला अरे ये तो सी है, गड्ढे नहीं है छोटे छोटे। एक छोटा सा टुकड़ा ही तो है अर्थ, उस पे सारी चीजें हैं। तो वही कह रहा है कि लैमार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लैमार्किनिज्म भी पढ़ा होगा, डार्विनिज्म, लैमार्किनिज्म, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। आप पढ़ते हैं डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि कैसे नेचर से सिलेक्शन किया जाता है अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कैसे फिटस के सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो उस समय की ही ज़रूरत है। वही कह रहा है कि लैमार्क ने रिकग्नाइज किया था, यही पहले पर्सन थे जिन्होंने रिकग्नाइज किया और प्रपोज किया कि ऑर्गेनाइज थ्योरी जो है यही एक्सप्लेन करती है इवैल्यूएशनरी थ्योरी को। लैमार्क ने ही बताया था, इन्होंने ही प्रपोज किया था, किस पे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने ही बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे कैसे होते हैं, जो हमारे इनहेरिटेंस होते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? वही जो हमारे एंसेस्टर हैं, यही तो ऊपर हमने बताया ये चीज कि हमारी क्या है, ये जो एंसेस्टर हैं हमारे सेम है, भले ही क्या हो, फंक्शन डिफरेंट हो, तुम कुछ अलग काम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कुछ अलग कर दे, फंक्शन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, फादर तो एक ही हैं, एंसेस्टर तो हमारे वही हैं, ठीक है। वही ये बता रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो क्या है, दोनों के सेम है, एक ही एंसेस्टर से आए हुए। ये पहली बार बताया था लैमार्क साहब ने। फिर आ गए हमारे दूसरे साइंटिस्ट डार्विन साहब, ठीक है। डार्विन ने भी क्या देखा, जब इन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिकल बुक लिखी जिसका नाम क्या था, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज, इसको लिख लीजिएगा। डार्विन के बुक का क्या नाम था, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, वर्जिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन के बुक का नाम था। इन्होंने क्या देखा कि जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, ह्यूमन अप्रोचेज में, इन्होंने क्या देखा, जो मिस्ट्री थी, जो रहस्यमयी चीज़ें थी जो दिखी थी उनको, वही है इवैल्यूएशन। इसी को बाद में इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन, बाद में उसी का नाम क्या रखा, ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। किसने दिया, डार्विन ने। डार्विन के बुक का नाम द वर्जिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि डार्विन का जो बुक है उसका नाम बताइए, ठीक है। ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन किसने दिया था, किसका अप्रोच था, डार्विन। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे इसके। कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किसका है, डार्विन का, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स हैं यही सेलेक्ट करते हैं फिटेस्ट के लिए। आपको क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, तब आप जाकर के सर्वाइव करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है, लड़ना है। लड़ने का मतलब रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, आपको भी जिंदा रहना है, एनिमल को भी जिंदा रहना है, या एनिमल को छोड़ दीजिए, अपने ह्यूमन बीइंग में ही देखिए, अगर रिसोर्सेज कम है, इतने लोग हो, कम चीजें हैं, रिसोर्सेज कम है, तो क्या होगा, एक दूसरे के लिए क्या करोगे कि हम जिंदा रहें, मतलब हम खा लें उस चीज को, हम खा लें, जब रिसोर्सेज कम है। तो वही कह रहा कि डार्विन ने ये सारी चीजें सेलेक्टेड किया था, ठीक है, यही एवोल्यूशन था इनका, यही फीचर किया था, एडॉप्ट किया था इन्वायरमेंट के लिए। अब हुआ क्या, जैसे आप क्या करोगे, एडॉप्टेशन करोगे अपने आप को। अगर आपको यहाँ खाना पीना नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी सी दूसरे जगह पे ढूंढोगे,
ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट पता नहीं कैसा हो। अगर आप वहाँ जा करके एडॉप्ट कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। अगर आप एडॉप्टेशन नहीं करोगे, मान लीजिए इस एरिया में आप हो, यहाँ पे रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस कम है तो आप क्या करोगे, उस जगह को छोड़ करके अगला जगह जाओगे, लेकिन वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट से लड़ना पड़ेगा आपको। वहाँ भी तो लाइफ होगी, बहुत सारी चीज़ होंगे आसपास, वो थोड़ी कहेंगे ठीक है आ जाओ, वो लोग भी तुमसे लड़ेंगे, आपको भी उसी में लड़ना पड़ेगा। उसी में आपको क्या करना है, अपना एडॉप्टेशन करना। अगर आप एडॉप्टेशन कर गए तब तो आप सरवाइव कर पाओगे, अगर नहीं अडॉप्ट कर पाए तो क्या होगी, आपकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वही कह रहा है कि अगर आप देखें स्पेशल फीचर्स जो होता है सर्वाइवल का, वो ओवर लॉन्ग टाइम होता है। कह रहा है कि जो सर्वाइवल होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। धीरे धीरे आदमी वहाँ क्या करता है, रहता है, एडॉप्ट करता है उसके कंडीशन में, उस इन्वायरमेंट में। कह रहा है कि ये स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है, मतलब कह रहा है कि वो बहुत स्लो होती है, लेकिन ये ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती है, वो आपके अंदर धीरे धीरे आती है। जैसे आप यहाँ से कहीं ठंडक जगह पे जाओ तो क्या होगा, तुरंत ऐसे तो नहीं है कि बनियान पहन के घूमोगे जैसे आप घूम रहे हो, नहीं घूम सकते ना। या ऐसी गर्म जगह पे चले जाओ जहाँ यहाँ पे क्या है, आप गर्म कपड़ा पहने हो, वहाँ क्या वो थोड़ी पहन करके पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो वही कह रहा है कि आप तुरंत नहीं निकाल के फेंक दोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्लेमेटाइज करेगी उस चीज को, आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट में। तो वही कह रहा है कि ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है किसके लिए, वेरिएशन के लिए। जब आप एडॉप्टेशन करोगे आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि इसी को क्या कहा गया है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यही क्या है, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जो आदमी दूसरे जगह गया है, दूसरे तरीके दिखेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, गोरा चिट्टा हो करके आएगा तो क्या कहा जाएगा कि डिसेंट दिख रहा है ना। हाँ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो यही चेंज हुआ है। तो ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है, डार्विन। ठीक है, इन्होंने इसी को क्या नाम दिया था, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन दो हैं। डार्विन ने क्या दिया, माइक्रो इवोल्यूशन। ये किसने दिया, डार्विन ने। ये आगे एक और साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, ये आगे है हमारे ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने क्या कहा कि जब आपके पास क्या हो, मोर स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, ठीक है, तो ये रोल करता है किसका, म्यूटेशन कॉज कर देता है। इन्होंने क्या कहा कि ये क्या करेगा, म्यूटेशन करा देगा। ठीक है, ये क्या है, इवैल्यूएशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इवैल्यूएशन। किसने दिया, माइक्रो इवैल्यूएशन किसने दिया, डार्विन ने। मैक्रो इवैल्यूएशन किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कौन सा रोल प्ले करने लगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। उसी को इन्होंने क्या कहा कि माइक्रो हो जाता है, चीजें और क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाएंगी। कहा कि इन्होंने क्या देखा कि क्लियर था कि इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि अगर एक क्लियर इंडिविजुअल ले लो, मतलब एक कोई सिंगल इंडिविजुअल ले लो, ठीक है, तो उसमें क्या देखा इन्होंने, इवैल्यूएशन जो इवॉल्व हुआ वो चीज़ नहीं मिली। क्यों, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। बस आपको याद क्या रखना है, माइक्रो इवैल्यूएशन डार्विन का है, ठीक है, माइक्रो इवैल्यूएशन ह्यूगो डी ब्रीज का है। कह रहा है आज के टाइम में अगर देखें
प्रेजेंट टाइम में अगर देखें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इवैल्यूएशन का, कह रहा है ये क्या है, ग्रेजुअल चेंजेज है, मतलब धीरे धीरे चेंजेज हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हो रही है, ठीक है, किसमें, एलेलिक फ्रीक्वेंसी में और पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन क्या है, यही क्या है, यूनिट ऑफ, ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या है वर्जिन ऑफ लाइफ की, यही तो पॉपुलेशन ही तो है। पॉपुलेशन को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। कह रहा है कि अगर मोर स्ट्रेस हो जाता है, किसने ये चीज कही थी कि अगर मोर स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ये किसने दिया था, क्या पढ़ते हो भाई अभी, माइक्रो इवैल्यूएशन किसने दिया, ये क्या लिखा है हमने, ये अंडरलाइन किया हुआ था, ये देखिए मोर स्ट्रेस, वही चीज तो हम आगे पूछ रहे हैं, ये देखिए ठीक है, वही कह रहा है कि इन्होंने क्या देखा कि उसमें क्या होगा, जब म्यूटेशन होगा या कोई स्ट्रेस होगा तो क्या होता है, उसमें वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि वो पार्ट उसका प्रॉपर काम नहीं करेगा, कोई भी चीज हो। अगर मान लो मेटल का स्ट्रेस हो जा रहा है, ठीक है, अगर आप प्लांट ही है हमारा तो क्या करेगा, उस मेटल को अपने बॉडी में क्या अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा उस मेटल का। कह रहा है इसमें क्या देखा जाए, म्यूटेशन हो जाता है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जीन रिकॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा था, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या था, पूरी अभी खत्म हुई है बायोटेक्नोलॉजी में अभी खत्म हुई है बेटा। बस इसमें देखिए चाहे जीन रिकॉम्बिनेशन हो जाए, चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, जीन फ्लो हो जाए या कुछ और हो जाए, ठीक है, मोर स्ट्रेस की वजह से, तो कह रहा है कि ये क्या करता है, सिलेक्शन करवाता है किसका, हेरिटेबल का। यही बेनिफिशियल होता है किसके लिए, वेरिएशन के लिए, यही वेरिएशन लाता है, ठीक है। कह रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ प्रेशर, यही है हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर कोई मोर स्ट्रेस हो जा रहा है उसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन में क्या हो जाता है, किसी जीन लेवल पे हमारा इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जीन लेवल पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, हमारे कोई जेनेटिक मटेरियल हमारा इफेक्टेड हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन में क्या पढ़े थे, रिकॉम्बिनेंट किसको कहा गया था, पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया, एप्लीकेशन पढ़ लिया, रिकॉम्बिनेंट अल्टरेशन किया था कैसे, वही तो पूछ रहे बेटा, रिकॉम्बिनेंट है क्या, डीएनए छोड़ो, उसमें अल्टर कर दिया जाए, अल्टरेशन कर दिया जाए या मैनिपुलेशन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन मतलब दोबारा उसको कंबाइन कर दिया जाए। कह रहा कि जो म्यूटेशन है ये अल्टीमेट सोर्स है किसका, जेनेटिक वेरिएशन का, यही जेनेटिक वेरिएशन कराता है और यही बताता है क्या, इवैल्यूएशन पॉसिबल है, ठीक है, यही करवाता है। और इसी को हम कंसीडर करते हैं, जिसको किस नाम से किया हमने, नियो डार्विनिस्ट, ठीक है। ये जो डार्विन है ये क्या है, न्यू है। कह रहा है कि बेनिफिशियल का मतलब हमारे लिए, ठीक है,
वो हमें बेनिफिट देता है। कैसे? कह रहा कि अगर म्यूटेशन हुआ है तो ये टेंड करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, और इसी को हम कंसीडर करते हैं ड्राइविंग फोर्स को, और यही हमारा क्या हो जाता है, आगे चल करके इवोल्यूशन हो जाता है, वेरिएशन होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में यही कहा गया कि जो पावर है उसने बनाया, तो गॉड ने बनाया, तो क्रिएशन किया, क्रिएशन ऑफ स्पेशल, लेकिन उसमें क्या हुआ था, बायोडाइवर्सिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन होती है। इसी चीज को डार्विन ने क्या किया था, डिसअप्रूव किया था। 19वीं सेंचुरी में उन्होंने इस चीज को क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बायोडाइवर्सिटी होती है। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यही स्टेट करता है इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, कह रहा है कि कोई नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, अगर वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। कैसा हो, नॉन इवॉल्विंग हो, मतलब वो चीज इवॉल्व नहीं कर रही है अगर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। कह रहा कि अगर आगे आप जाते देखेंगे और कुछ सीखेंगे इसके कहाँ, डेप्थ में, कह रहा, और आप जा करके देखेंगे और इफर्ट करेंगे ह्यूमन का, तो आप क्या पाएंगे, और आपको पता भी चलेगा कि यही ये मिस्ट्री है, जब आप एकदम नीचे जा करके उसको देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें बनी हुई हैं। एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें अर्थ कैसे बना, सी कैसे बना, उसी में क्या क्या चीजें आई, हाइड्रोजन कब हमारा आया, वाटर कब आया, क्लोरीन हमारा कब बना, और जो गैसेस थी हमारे कैसे बनी, फिर ग्रेविटी से वो कैसे कंडेंस हुई, कंडेंस होने के बाद में क्या क्या चीज़ें बनाया गया, कैसे हमारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। आप जब जा करके नीचे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है, अभी अब यहाँ से इंट्रोडक्शन आ रहा है इस चैप्टर का। कह रहा कि इवैल्यूएशन क्या है, कह रहा जो इवैल्यूएशन है वो ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। कह रहा इवैल्यूएशन क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, यही डील करती है किसकी, वर्जिन ऑफ लाइफ की एंड डाइवर्सिटी की, किसके, ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी की, और यही क्या करता है, अर्थ पे और एज का, मतलब उसके लाइफ स्पेन का और लाइफ साइकिल का, उसकी लाइफ साइकिल क्या है और उसकी एज क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, ये सारी चीजें इसी में हम डील करते हैं। कह रहा है कि ये वर्जिन ऑफ लाइफ है, ये देखिए इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। कह रहा है कि ये डाइवर्सिटी है, आप देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी आपको डाइवर्सिटी दिख रही है, मतलब आपको बहुत सारी तरह तरह की चीजें दिख रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। कहीं पे छोटे एनिमल दिखेंगे, कहीं पे बड़े दिखेंगे, कोई मार के खाने वाला दिखेगा, कोई उसको खाने वाला दिखेगा, इसी से तो हमारा एनर्जी का फ्लो होगा। अगर सारे चीज खाने वाले ही हों, ठीक है, सिर्फ खाने के लिए बना हो और उसको कोई खाने वाला ना हो, तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए क्या कह रहा है कि यही हमारा डाइवर्सिटी है, इसी से हमारी क्या चल रही है, एनर्जी का फ्लो होता है। कह रहा है कि अगर आप इवैल्यूएशन का देखें तो ये क्या है, अनफोल्डिंग है और रोलिंग आउट हो रहा है। अगर आप इवैल्यूएशन को देखें तो अनफोल्डिंग है, मतलब उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं कि नहीं बस यही चीजें हैं। ये देखिए कह रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रो हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप हुआ है। कह रहा है कि इवैल्यूएशन जो हुआ है स्लो हुआ है, ठीक है, स्लो हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है, और उसी के साथ साथ क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, सडनली नहीं हुआ है। कहने का मतलब इसका है कि सडनली नहीं हो गया, अचानक नहीं हो गया कि ये लो इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, धीरे धीरे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ये देखिए
पूर्वज हमारे किससे मिलते हैं? एंसेस्टर। हाँ, वरना अचानक ऐसे ही दिखे होते। ये सारी चीजें रहस्यमयी हैं। कह रहा कि अगर ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन आप देखें तो इसको कौन कॉइंड किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कॉइंड किया था। इन्होंने क्या कहा था? नथिंग इन बायोलॉजी, ठीक है, कह रहे हैं मेक सेंस एक्सेप्ट लाइट ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू। ये कौन थे? इन्होंने क्या था? नथिंग इन बायोलॉजी, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने ये कहा था नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवैल्यूएशन। इनका नाम क्या है? डग्स हैंस्की, ठीक है। इन्होंने ही सारी चीजें ये बताई थी कि बायोलॉजी नथिंग। इसीलिए बहुत सारे इसमें आप देखेंगे बहुत सारे थ्योरी आई, बहुत सारे थ्योरी क्या हुई? डिसअप्रूव्ड हो गई, क्योंकि कुछ थ्योरी ऐसे थी जो कुछ भी कह दिया गया था, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन साइंस में क्या है? जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो चीज मानी नहीं जाएगी। वही कह रहा है कि वर्जिन ऑफ लाइफ जो है, वो कह रहा है कि आप देखेंगे कई सारे थ्योरीज आई हैं इसमें। कह रहा है मेनी थ्योरीज आई हैं, इन्होंने प्रपोज किया है और एक्सप्लेन किया किसको? वर्जिन ऑफ लाइफ को। कह रहा है कि मेनी थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज हैं और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं। किसके? वर्जिन ऑफ लाइफ के। कह रहा है कि लेकिन अगर आप देखा जाए मोस्ट देम ऑफ ओनली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। कह रहा कि अगर आप देखें जो मेनी थ्योरी है, बहुत सारे जो थ्योरीज हैं वो किस पे बेस्ड ऑन है? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज हुआ। साइंस को क्या चाहिए? प्रूफ। बिना प्रूफ के मानेंगे। कह रहा है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। इसी में कहा गया था कि जो ये थ्योरी थी, ठीक है, पेंस स्पर्मिनिया, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको बताया था कि स्पेशल क्रिएशन कैसे हो रही है। यह है हमारा एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। कई सारे थ्योरीज आपको मिलेंगे, सब थ्योरी का अपना है। जैसे यहाँ पे बायोजेनेसिस है, यहाँ पे केमिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल थ्योरी, ये सारे थ्योरी। जैसे ये बायोजेनेसिस थ्योरी को बायोजेनेसिस थ्योरी ने ही क्या कर दिया था? डिसअप्रूव कर दिया था। इसमें इतने सारे थ्योरी दिए गए हैं, हर थ्योरी अपनी कुछ ना कुछ चीज कह रही है कि कैसे कैसे वर्जिन की उत्पत्ति हुई है, कैसे लाइफ की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक स्टेट दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे? धरती पे, ठीक है, वो क्रिएटेड किए हैं डिवाइन पावर, मतलब गॉड, ठीक है। इसको किसने किया है? वर्जिन ऑफ लाइफ किसने किया है? गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक दूसरी आई थी थ्योरी जिसका नाम है पैन एस्पर्मिनिया, ठीक है, पैन एस्पर्मिनिया, ठीक है। ये एक थ्योरी आई थी। इन्होंने क्या कहा था कि लाइफ माइट एग्जिस्टेड, ठीक है। इन्होंने क्या था कि जो लाइफ है हमारी वो एग्जिस्ट हुई है, जो यूनिवर्स है हमारा पूरा, मतलब इन्होंने किसकी बात की? जो हमारे बिग बैंग थ्योरी है उसकी बात की, कि जो हमारा स्पेस था उसी से, जो हमारा आउटर स्पेस है उसी से हमारा अर्थ बना है। इन्होंने क्या कहा कि जो आउटर स्पेस है
ठीक है, यही क्या हुआ, रैंडम चेंजेज हुए और इसी से क्या हो गया, हमारा पूरा अर्थ का क्रिएशन हो गया, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ उसी से आ गई है। मतलब आउटर स्पेस की इन्होंने बात की, मतलब यूनिवर्स की बात इन्होंने की। ये थ्योरी है, ये है एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा कि जो आउटर स्पेस है उसी से सारी हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, सडनली वो चेंज हो गया है, उसी से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो गया है, जो हमारा यूनिवर्स था, ठीक है, आउटर स्पेस से। इन्होंने क्या कहा था, क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन में इन्होंने क्या कहा था कि कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर का मतलब गॉड, ठीक है। दूसरे में कहा था आउटर स्पेस से ही ओरिजिन ऑफ लाइफ की उत्पत्ति हुई है। तीसरे में आया जो ये है ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजिकल कोई लिविंग थिंग्स है, उससे कोई चीज अगर बन रहा है तो उसको हम क्या कह रहे थे, बायोजेनेसिस। और अगर ए लगा है इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से अगर कोई चीज बन रही है तो उसी को। इन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है हमारी, ठीक है, वो किससे हुई है, नॉन लिविंग थिंग से। इन्होंने क्या कहा कि नॉन लिविंग थिंग से हुई है, ठीक है, या सड़े गड़े चीजें से जो हमारी खराब हो गई हैं उससे हुई है। वो कोई सबस्टेट है, जैसे मैंने अर्थ है, ड्यू है, या और कोई भी चीज हमारे हो सकते हैं, लेकिन है कैसा, नॉन लिविंग थिंग्स है। ए बायोजेनेसिस का मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, उससे लाइफ की उत्पत्ति हुई है। ये थ्योरी क्या थी, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस को डिसअप्रूव्ड कर दिया गया, किसके द्वारा, बायोजेनेसिस थ्योरी के द्वारा, ठीक है। क्या हुआ, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया, किसके द्वारा, बायोजेनेसिस थ्योरी के लिए। ये हमारा आया काटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। ये प्रपोज किया था किसने, कुवियर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज। इन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थ पे सब्जेक्टेड चीजें हैं, पीरियोडिक हैं सारी चीजें, उसी से लाइफ की उत्पत्ति हुई है। ये किसने कहा था, कुवियर ने। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑल एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, सारे के सारे मरे हुए हैं या न्यू ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्रिएटेड किए गए हैं एवरी कैटास्ट्रॉफिज्म में, ठीक है। यही हमारा क्या है, कैटास्ट्रॉफी। ये हमारी आई थ्योरी बायोजेनेसिस। बेसिकली देखना क्या है, ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। कह रहा है कि बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी, यही थ्योरी थी जिसने क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वही ओरिजिनेट हुए हैं, किससे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। यही पढ़ा भी जाता है कि लाइफ की उत्पत्ति किससे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अब बात यह है कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है क्या, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है क्या। जब लाइफ ही नहीं थी तो उससे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे, अगर थे तो किससे बने थे। प्री एग्जिस्टिंग तो आपने कह दिया, ठीक है,
लेकिन प्री एग्जिस्टिंग है क्या? जब लाइफ थी ही नहीं, प्री एग्जिस्टिंग है क्या? तो इन्होंने ही सारी चीजें यहाँ बताई थी। तो इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर साहब आए, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, फिर प्रूव किया कि जो थ्योरी दी थी वो सही है। इन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क लिए, एक नेक वाला फ्लास्क लिया, एक स्वान फ्लास्क, जैसे सीधा वाला लिया और एक नेक वाला लिया, ठीक है। एक सीधा फ्लास्क लिया ऐसे डायरेक्ट वाला कि क्या वो डायरेक्ट आ जाए, एक का क्या ऐसे नेक यहाँ पे आए, फिर इस तरीके से फ्लास्क बने, ये यहाँ पे इसका, ठीक है, नेक बने, उसमें डायरेक्ट क्या हो, एयर इसके अंदर ना आ पाए, यहाँ पे आकर के इस नेक के पास रुके, फिर आए, और इसमें क्या था, एयर डायरेक्ट आ जा रही है। तो इन्होंने क्या देखा, जिसमें डायरेक्ट एयर आ रही थी उसी एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे आ रहे थे, और इसमें क्या था, इनका मीडिया था, इसमें भी मीडिया था। तो इसमें क्या देखा, जब ये डायरेक्ट एयर आ रही थी तो एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के यहाँ पे क्या हुए, ग्रो कर गए। लेकिन इस नेक वाले में क्या हुआ, नेक पे ही आ गए, और नेक पे आकर के ये क्या हुए, किल्ड हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडिया था ही नहीं, खाने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। ये देखिए, ये पास्चर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने ही इस चीज को प्रूव किया, यही सारी चीजें इन्होंने बताई है इसमें, कि जो नेक वाला था उसमें क्या हुआ, जिसमें नेक नहीं था उसमें क्या हुआ। बस इतनी सी बात है कि जिसमें नेक वाला था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए, मर गए, और जो नेक वाला था डायरेक्ट, उसमें क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा ग्रो कर गया। ये भी थ्योरी केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल थ्योरी जो है हमारी, बायोजेनेसिस थ्योरी को देखना है, ये बायोजेनेसिस थ्योरी को देखना है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को आपको देखना है, और केमिकल थ्योरी को आपको देखना है। कह रहा है कि इसको किसने प्रपोज किया, इसमें दो साइंटिस्ट थे, ओपेराइन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं, और इन्हीं का सपोर्ट एक और किया था जेबीएस हेल्डेन ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूव किया केमिकल थ्योरी दे करके कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से थे, जो प्रोकैरियोटिक वाले थे, ठीक है, वो हमारे, कह रहा है कि यही इवॉल्व हुए स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार अपने आप होते रहे, जैसे नेचर में कुछ चीजें होती हैं अपने आप, उससे हुआ, फ्रॉम किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। इन्होंने जो प्रूव किया वो क्या किया कि नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। उन्होंने फिर देखा कि जो रिजल्ट इन्हें मिला फिजिकल फोर्स था, ठीक है, लाइटनिंग जो हुई थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी, ज्वालामुखी जो बना था, उस सब की एक्टिविटी से ही हुआ था। मतलब क्या था, यहाँ पे जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी वही थी, कि वहीं पे क्या हुआ था, पूरा एक वोल्केनो होता है, वो हमारा रिएक्टिव करता है, उसी में कई सारे गैसेस आते हैं, H2O भी यहीं पे आता है, CH4 भी हमारा आता है, H2 भी आता है, कई सारे चीजें हमारे गैसियस बनते हैं। तो ये इन्होंने यही प्रूव किया कि जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इससे पहले भी उन्होंने क्या कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि सडनली हो गई थी, अचानक हो गया था। इन्होंने क्या कहा, नहीं,
हुई तो है, लेकिन कैसे हुई है? स्लोली हुई है और ग्रेजुअली हुई है। हुई किससे है? नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। कह रहा कि वर्जिन ऑफ लाइफ जो है हमारा प्राइमरीली अगर हम देखें पहले फिनोमिना है, ये केमिकल इवैल्यूएशन से हुआ है, और लेटर में अगर देखें तो यही बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। पहले अगर देखेंगे आप तो किससे हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से। बाद में वही चीज कन्वर्ट होकर के किस में हुई है? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हुई है। लेकिन हुआ कैसे है? स्लो, धीरे धीरे हुआ, स्टेप बाय हुआ है। लेकिन हुआ किससे है? नॉन लिविंग थिंग से। अब कह रहा है कि केमिकल इवैल्यूएशन क्या है। कह रहा है कि अगर आप अर्थ को देखें जो ओरिजिनेट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली कितने 4.5 to 5 बिलियन ईयर एगो। अगर आपसे पूछता है कि वह अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो आप 5 बिलियन लगा दीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन मिलेगा, अगर 4.5 मिलेगा या 5 बिलियन मिलेगा, दोनों में से जो मिलेगा उसी को आप टिक कर देंगे। केमिकल इवैल्यूएशन ये इसीलिए क्या दिया हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा कि उसी टाइम पे अगर देखें तो टेम्परेचर जो था कितना था? 5000 से लेकर के 6000 सेंटीग्रेड तक बुझा जाएगा। 50 सेंटीग्रेड। ठीक है, अरे ठीक है बेटा, छोड़िए वो सब, बस आप याद रखिएगा। अब राखी बने या पाती बने, कुछ भी बने, आप याद रखिएगा कि 5000 से 6000। ठीक है, यही क्वेश्चंस रहेगा। कह रहा बाद में क्या हुआ? जब स्टार्टिंग में इतना टेम्परेचर था, बाद में कह रहा धीरे धीरे ये क्या हुआ? ठंडे पड़े, ठंडा पड़ा। कितना? कई मिलियन के बाद। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। जब ये कोल्ड हो गए, ठीक है, जब ये कोल्ड हुए तो इसमें कह रहा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइटर एलिमेंट, जो मतलब हल्के वाले थे, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कह रहा ये सारे जितने भी गैसियस थे वो फ्लोट किए कहाँ? सरफेस की तरफ, और फॉर्म किए किसका? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का। इन्होंने ही किसका बनाया? जितने भी गैसियस थे इन्होंने ही फॉर्म किया किसका? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का जितने भी गैसेस थे। जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तब 6000 से लेकर के जब ये धीरे धीरे ठंडा होते गए तो उसमें हीलियम, ठीक है, हमारा और सारे जो गैसेस थे, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये सारे मिल करके फिर किसका फॉर्मेशन किया इन्होंने? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का। ये देखिए CO2 उड़ रहे हैं, ठीक है, और वाटर भी उड़ रहे हैं। वाटर भी धीरे धीरे क्या हुआ? कोल्ड हो गए, धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। किसके? ग्रेविटी के कांटेक्ट में आकर के। कह रहा उस समय आपने क्या देखा कि बहुत ज्यादा क्या था? हॉट था। जो अर्थ देखते तो क्या था? बहुत ज्यादा हमारा हॉट था। ठीक है, बहुत ज्यादा अबेंडेंट इसमें क्या थे? कह रहा बहुत ज्यादा क्या मिले हमें? हाइड्रोजन मिले। ठीक है, और इसमें अब्सेंस था क्या? ऑक्सीजन हमारा क्या था? अब्सेंट था। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट था इसका मतलब क्या था? उस समय ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था, डायरेक्ट आती थी सनलाइट। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जा रही थी। कह रहा कि इसमें क्या हुआ? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन फ्री था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ऑक्सीजन फ्री था। उस समय ऑक्सीजन क्या था? अब्सेंट था। क्या था? अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन ही नहीं था, ओजोन लेयर कहाँ से बनेगा? डायरेक्ट सन आती थी, पता चले काला बना दिया सबको। कह रहा है कि जो एलिमेंट थे वही क्या हुए? कंबाइंड हो गए।
कंबाइंड हो करके और क्या बना दिया, कंपाउंड्स बना दिया, जिसको हमने क्या क्या अमोनिया कहा और मीथेन कहा। क्या बनाया, अमोनिया और मीथेन। ठीक है, यही कह रहा है कि सारी चीजें क्या हुए, जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये H2O हमारे सारे क्या हुए, एक साथ कंबाइन होकर के क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया और मीथेन बना दिया। अमोनिया भी गैस है और मीथेन भी, दोनों क्या है, गैस। ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो गई। यही कहा था कि हमारे क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। इन्हीं को इन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। लिखो बेटा। उसमें लिखना क्या है, बस खत्म। कह रहा था कि हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बने, ठीक है, CH2 और यही कंडेंस होकर के फॉर्म किया किसका, हाइड्रोकार्बन का। कह रहा है ये क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब तुम लोगों जैसे हैं, फ्री रेडिकल हैं। फ्री रेडिकल का क्या काम होता है, हाँ? फ्री रेडिकल का क्या काम है, हार्म तो पहुंचाता है, उसका क्या काम होता है फ्री रेडिकल का, चारों तरफ चक्कर लगाता है, हाँ? जैसे आप लोग लगाते हो, ऐसे फ्री रेडिकल का काम होता है। जैसे वो किसी चीज से कंबाइन करता है, जैसे उसका अष्टक पूरा होता है, शांत बैठ जाता है, और जब तक नहीं होता है पूरा, जब तक वो बांड नहीं बना पाएगा, तब तक क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। जैसे बांड बना लेगा, शांति से बैठ जाएगा। वही वो भी कर रहा है। कह रहा है यही क्या कर ले रहा है, अमोनिया बना लेता है, वाटर बना लेता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, लाइक शुगर, अमोनिया, ठीक है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन पिरिमिडिन्स का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, बेसेस हमारे, ठीक है, जो डीएनए आरएनए बनाएंगे, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है ये सारे फॉर्म करते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। टाइड्स में 3 चीज है, साइड में 2 चीज है। ये सारी चीजें हमारी बन जाती हैं। कह रहा है यहाँ पे क्लाउड जो बना था, जब क्लाउड बना तो बारिश होने लगी, धीरे धीरे हमारा कहाँ गए, ओशियंस पे गए। ओशियंस में हमारा क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया और सारी चीजें, उसी में सबसे पहले उत्पत्ति हुई, किसमें, सी में। क्या हुआ, कह रहा अगर आप देखेंगे चीजें प्रीबायोटिक, बायोटिक से पहले की अगर आप देखें तो ये क्या थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही थे, ठीक है। पहले अगर देखें यही प्रोड्यूस किए, डेवलप किए, बाद में इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। कोई भी चीज पहले कह रहा क्या है, सिंपल थी, बाद में क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स बनी या कंपाउंड, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के किसमें बना लेते हैं, कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्स में। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कंपाउंड बना, धीरे धीरे क्या H है, H आया करके जुड़ा, H2 बना, ठीक है, और सारे HNO3 बना लिया, बहुत सारी चीजें बना लिया। वही कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो या न्यूक्लिक एसिड हो, ये सारी चीजें क्या है, हमारी पॉलीमर्स हैं। यही हम जिनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब इनको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें से सिंपल चीजें हमें मिलेगी। ये है ऑर्गेनिक स्पेस, ये सारी चीजें बनती चली जाती। कह रहा कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, कह रहा ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन करा लेती है। किसका, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। जैसे आप देख लें, अगर न्यूक्लिक एसिड है और प्लस प्रोटीन है, इसी को हम क्या कहेंगे,
न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो है ही है, प्रोटीन और जुड़ गया, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, दोनों चीजें एक साथ हो गई। कह रहा कि द वर्ड ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन क्वाइंड बाय, किसने क्वाइंड किया था? दो तीन बार आया है स्लाइड में। This theory states that living organism on the earth were created by divine powers। divine powers की बात कर रहा है। कौन सा डिवाइन पावर, जिसको हमने क्या लिखा था? गॉड। किसने किया? Theory of spontaneous generation is also called the atmosphere of primitive earth was कौन सा? नदीम? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, फ्री ऑक्सीजन। ओके बेटा, थैंक यू।